हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि जो लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट हमको करना है तो उसके लिए एनसीईआरटी के अंदर यहां पर 5-6 कैरेक्टर दे रखे हैं। ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, कॉन्शियसनेस हो गया और इंटरेक्शन हो गया। ये अपने को यहाँ पर 6 फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो हम एक एक फीचर को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहला फीचर आ जाता है आपका ग्रोथ, वृद्धि। देखिए, ग्रोथ या वृद्धि का मतलब क्या होता है? तो सीधा सा अगर हम बात करें तो ग्रोथ या वृद्धि का मतलब होता है कि अगर कोई जीव अपने भार में वृद्धि करता है ना, अपना मास इंक्रीज करता है या फिर संख्या में वृद्धि करता है, तो उसे हम यहां पर किस तरीके से बताएंगे? वृद्धि की फॉर्म में बताएंगे। वृद्धि और जनन, है ना, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दोनों ही फीचर मैंने आपको बताए थे। किस प्रकार के फीचर्स हैं? ये आपके नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स हैं। नॉन डिफाइनिंग फीचर्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसे लक्षण जिन्हें आप अविशिष्ट कह सकते हैं, यानी जिनके अपवाद हैं, जिन लक्षणों के आधार पर आप प्रॉपर वे में सजीव और निर्जीव दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं एक प्रकार से अविभेदी लक्षण, है ना। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर का मतलब क्या हो गया? अविभेदी लक्षण। और अविभेदी लक्षण का मतलब आप दोनों को प्योरली केवल इस कैरेक्टर के बेस पर दोनों को अलग नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते? तो देखिए, इनके बारे में कुछ रीजंस अपन स्टडी कर लेते हैं। तो वृद्धि का मतलब किसी ऊतक में, किसी जीव में या उसके भागों के द्रव्यमान और आकार में बढ़ोतरी होना, हम उसे क्या कहते हैं? वृद्धि या ग्रोथ कहते हैं। अब देखें, यहां पर वृद्धि के द्वियुग्मी लक्षण की बात की गई है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में वृद्धि के द्वियुग्मी लक्षण, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, कि भाई 2 लक्षण हैं। और वो 2 लक्षण कौन कौन से? इंक्रीज इन मास ऑफ ऑर्गेनिज्म और इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीवों के भार में वृद्धि होना और जीवों की संख्या में वृद्धि होना। जीवों के भार और जीवों की संख्या में वृद्धि होना, दोनों को ही किस में सम्मिलित किया गया है? ग्रोथ के अंदर सम्मिलित किया गया है। लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात जो मैं आपको बता रहा हूं वो ध्यान में रखना। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें अगर, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में इंक्रीज इन नंबर, है ना, कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होना, ग्रोथ से ज्यादा हम उसको क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। जैसे एक अमीबा है ना, एक अमीबा बाइनरी फिजन के थ्रू, ये कोई एक अमीबा है, ये बाइनरी फिजन के थ्रू, है ना, 2 नए अमीबा का फॉर्मेशन कर लेता है। ये साहब 2 नए अमीबा का इन्होंने फॉर्मेशन कर लिया। आप इसे ग्रोथ कहेंगे या फिर रिप्रोडक्शन कहेंगे? बताइए। हम यहां पर ट्विन कैरेक्टर के बेस पर देखें तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, है ना, जीवों की संख्या में वृद्धि। तो जीवों की संख्या में वृद्धि होना यानी एक जीव से 2 जीव बन गए, तो इसे आपने क्या कहा? यहां पर ग्रोथ कहा। लेकिन ग्रोथ से ज्यादा उपयुक्त हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे जनन कहेंगे। तो यहां पर इसीलिए हम ग्रोथ को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में प्रॉपर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। उसकी और भी बहुत सारे कारण हैं जो आगे आ रहे हैं। तो ट्विन कैरेक्टर की फॉर्म में आपको पहला पॉइंट तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा हम आ जाते हैं यहां पर आगे, तो देखें कि ग्रोथ, वृद्धि एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। और अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया का मतलब कि ग्रोथ में हमेशा जनरली देखा जाए तो ग्रोथ जो है वो बढ़ती हुई ही मिलेगी आपको, ग्रोथ कम होती हुई नहीं मिलेगी। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रोथ है बॉडी के अंदर, जो वृद्धि है वो कैसे होती है। तो अगर देखें तो हम जब पैदा हुए थे, हमने जब जन्म लिया था, तो हमारा वजन कुछ 2.5 किलो, 3 किलो, 3.5 किलो के आसपास रहा होगा। और आज हमारा जो वेट है वो अप्रोक्सीमेट 50 to 60 kg है, 50 से 60 किलो। तो हमने क्या किया? हमने अपने शरीर के भार में
वृद्धि की, तो इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास, तो ये एक तरीके से क्या हुई, ग्रोथ हुई। अब ये ग्रोथ किसकी वजह से होती है, तो ग्रोथ हमेशा हमेशा और हमेशा अगर जीवों की बात करें तो जीवों के अंदर जो वृद्धि है वो किसका परिणाम है, मेटाबॉलिज्म या उपापचय का परिणाम है। किसका परिणाम है, रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। इसमें भी कंडीशन है कि मेटाबॉलिज्म में आगे हम बात करेंगे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म की। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है संश्लेषणकारी अभिक्रियाएं या संश्लेषणकारी प्रोसेस। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है विघटनकारी प्रक्रियाएं, है ना, विघटनकारी प्रोसेस। तो यहां पर देखें कि यदि शरीर में या कोशिका के भीतर कैटाबॉलिज्म से ज्यादा एनाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म से ज्यादा एनाबॉलिज्म होता है, तभी हम उसे क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे, क्योंकि उसी की वजह से मास में क्या होगी, वृद्धि होगी, भार में वृद्धि होगी। जब विघटनकारी प्रक्रियाओं से ज्यादा संश्लेषणकारी प्रक्रियाएं चले तब, और जब इसका उल्टा हुआ, यानी आप कह दें कि एनाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो कम हो रही है और कैटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, डी ग्रोथ या वृद्धि ह्रास कहेंगे, है ना। तो ये एक तरीके से बॉडी में विकार है। यहां पर हमने क्या बताया, इरिवर्सिबल बताया। इसका मतलब क्या हुआ, ग्रोथ हमेशा पॉजिटिव वे में होगी, यानी मास हमेशा इंक्रीज होगा। लेकिन अगर किसी वजह से शरीर के भार में कमी आ रही है तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो किसी न किसी एबनॉर्मलिटी को, वो किसी न किसी डिजीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो ध्यान में रखें, ये एक तरीके से डीग्रोथ आप एबनॉर्मलिटी बता सकते हैं कि एनाबॉलिज्म की जो प्रोसेस है वो कम हो, कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस ज्यादा हो। संश्लेषणकारी प्रक्रियाएं तो कम हो गई, विघटनकारी प्रक्रियाएं बढ़ गई, जिसकी वजह से मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसे ही हम क्या कहते हैं, डीग्रोथ। अब बात कर लेते हैं अपन टाइप। तो टाइप में देखें कि वृद्धि जो है वो सामान्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है इंट्रिंसिक और दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक, है ना। जिसे हम कहते हैं आंतरिक वृद्धि और बाह्य वृद्धि। अब देखें आंतरिक वृद्धि और बाह्य वृद्धि की बात करें तो क्या है आंतरिक वृद्धि और बाह्य वृद्धि। तो आंतरिक वृद्धि का मतलब होता है कि जब शरीर के भीतर ग्रोथ हो, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो, कोशिका की संख्या बढ़े, कोशिका का आकार बढ़े, जीव के शरीर का भार बढ़े, तो इस प्रकार की वृद्धि क्या कहलाती है, आंतरिक वृद्धि कहलाती है। तो आप यहां पर बता सकते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है वो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी सजीव हैं उसमें आपको कौन से टाइप की वृद्धि देखने को मिलेगी, आंतरिक वृद्धि देखने को मिलेगी। बाह्य वृद्धि की बात करें, अब यहां पर हमने कहा ना, ये जो ग्रोथ है ये किस तरीके का फीचर है, नॉन डिफाइनिंग फीचर है, अविभेदी लक्षण है, अविशिष्ट लक्षण है। वो इसी कारण से क्यों एक्सट्रिंसिक जो ग्रोथ है वो आपको किस में देखने को मिलेगी, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर मिलेगी। किसमें मिलेगी, नॉन लिविंग थिंग्स में, यानी निर्जीव जो अवयव हैं उनमें आपको देखने को मिलेगी। इसका उदाहरण ध्यान से सुनना और समझना कि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब होता है लगातार किसी पदार्थ के जमाव से, कणों के जमाव से किसी वस्तु के आकार में या किसी निर्जीव अवयव के आकार में क्या हो जाना, बढ़ोतरी हो जाना। इस प्रकार की वृद्धि क्या कहलाती है, बाह्य वृद्धि कहलाती है। तो मैंने क्या कहा, कहीं ना कहीं किसी पदार्थ का, कणों का डिपोजिशन हो रहा है। सिंपल वे में आप समझें, एक रेत का टीला है, उस रेत के टीले पर हवा चली, थोड़ी सी रेत और आकर जम गई, उसका आकार क्या हुआ, बढ़ गया। तो भाई यहां पर भी तो क्या हुआ, इंक्रीज इन मास अपन कह रहे थे ना इसका कैरेक्टर। तो रेत के टीले का आकार क्या हुआ है, बढ़ा है। क्या उस रेत के टीले को आप सजीव बताएंगे क्या, लिविंग बताएंगे क्या,
नहीं, वो कभी लिविंग नहीं होगा, कभी लिविंग नहीं होगा। इसी प्रकार से आप देखें कालांतर में लगातार धीमी धीमी गति से जो है मृदा के जमाव से चट्टानों का आकार क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। चट्टानों पर विभिन्न प्रकार की विभिन्न परतों का क्या होता जाता है, निर्माण। उन चट्टानों की आयु के निर्धारण के आधार पर ही आप किसी जीवाश्म की आयु का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। तो एक चट्टान में सैकड़ों परतें मिली आपको, प्रत्येक समय काल में उसके ऊपर एक परत चढ़ी और एक जो है लेयर का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। किससे हुआ, लगातार मृदा के जमाव से हुआ। तो लगातार मृदा के जमाव से उसका आकार बढ़ा। क्या वो चट्टान एक लिविंग थिंग है, क्या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में आएगा? वो कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं आएगा। तो उस प्रकार की वृद्धि को हम चट्टानों का आकार बड़ा होना, रेत के टीबे का आकार बड़ा होना, एक नदी में पानी आने से नदी का आकार क्या हो जाना, बड़ा हो जाना, तालाब का आकार बड़ा हो जाना, ये सारी चीजें कौन सी वृद्धि को रिप्रेजेंट करती है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। और इसी की वजह से हम कहते हैं कि ये एक नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रोथ की ही, अगर मैं केवल और केवल बात करूं इंट्रिंसिक ग्रोथ की, आंतरिक वृद्धि की, तो आंतरिक वृद्धि को मैं एक डिफाइनिंग कैरेक्टर में रख सकता हूं। अगर मैं वृद्धि के आगे लगा दूं इंट्रिंसिक, है ना, ग्रोथ के आगे मैं वर्ड क्या लगा दूं, इंट्रिंसिक अगर मैं वर्ड लगा दूं, तब मैं इसको क्या कह पाऊंगा, तब मैं इसको डिफाइनिंग कैरेक्टर कह पाऊंगा। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आंतरिक वृद्धि केवल और केवल किस में मिलेगी, सजीवों में देखने को मिलेगी। निर्जीव में आंतरिक वृद्धि कभी देखने को नहीं मिलती है। तो यहां पर यह टाइप था आपका इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। अब ग्रोथ या वृद्धि जो है वो अवधि के आधार पर भी आप इसको दो कैटेगरी में बता सकते हैं। देखें, अवधि के आधार पर हम बात करें तो यहां पर वृद्धि दो प्रकार की होती है। एक होती है इनडिटर्मिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ, और दूसरी होती है डिटर्मिनेट या फिर लिमिटेड ग्रोथ। सीमित और असीमित वृद्धि, अनलिमिटेड ग्रोथ, असीमित वृद्धि, है ना। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सीमित वृद्धि, लिमिटेड ग्रोथ। अब देखें, यह भी एक पॉइंट छोटा सा आपको ध्यान में रखना है कि प्लांट्स जो है उनमें जीवन पर्यंत वृद्धि मिलती है। पादपों में जीवन पर्यंत वृद्धि होती है। इसलिए आप बताएंगे कि असीमित वृद्धि किसमें देखने को मिलेगी, पादपों में मिलेगी। जबकि जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में एक निश्चित आयु तक ही आपको क्या देखने को मिलेगी, ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आप यहां पर बता सकते हैं जंतुओं में आपको कौन सी ग्रोथ देखने को मिलती है, लिमिटेड ग्रोथ या डिटर्मिनेट ग्रोथ। क्योंकि हमारे बॉडी की जो सेल्स है वो एक फिक्स एज तक ही क्या करती हैं, डिवीजन करती है। लेकिन ध्यान में रखें, जंतुओं में वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो अनलिमिटेड ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है। एनिमल्स के अंदर ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं जो जीवन पर्यंत विभाजन करती है, बताएं मुझे कौन सी। तो ध्यान में रखें, यहां पर बोन मेरो की जो हेमेटोपोइटिक सेल्स हैं, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जिनको बोलते हैं, वो जीवन पर्यंत डिवीजन करती है बिकॉज ऑफ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। इनका जो एक जीवन काल है वो निश्चित समय अंतराल का होता है, उसके पश्चात वे मृतप्राय होती है, यानी उनकी डेथ हो जाती है। तो नई सेल को जनरेट करने के लिए हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो रेगुलर क्या होती हैं, डिवाइड होती है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखें कि सामान्यतः अगर अपन बात करें तो पादपों में असीमित वृद्धि होती है, जीवन पर्यंत आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। जंतुओं में एक निश्चित आयु तक ही वृद्धि होती है, बिल्कुल लिमिटेड टाइम तक। लेकिन जंतुओं में भी कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो जीवन पर्यंत विभाजन कर वृद्धि को प्रदर्शित करती है, लाइक
हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं, यहां पर देखें कि एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, अधिकांश उच्च वर्गीय पादपों और जंतुओं में, जितने भी उच्च वर्गीय पादप और जंतु, जैसे इधर आप कॉर्डेट्स को मान लीजिए, कॉर्डेट्स में आपके जो मैमल्स वगैरह हो गए, ये आ गए, और इधर प्लांट्स के अंदर आप एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को कह दीजिए, इनमें वृद्धि और जनन दोनों ही पृथक पृथक घटनाएं हैं। ग्रोथ एक अलग प्रोसेस है और रिप्रोडक्शन एक अलग प्रोसेस है। लेकिन जब आप लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, निम्न वर्गीय प्राणियों की बात करते हैं, जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों ही आ गए, उनमें आपको ये प्रोसेस दोनों जो है, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये कंफ्यूजन वाली मिलेगी। जैसे मैंने आपको यहां पर अभी आपको बताया था ये कि इसको आप ग्रोथ कहोगे या इसको आप रिप्रोडक्शन कहोगे, तो वही वाली सी कंडीशन है। जब आप उच्च वर्गीय पादपों जंतुओं की बात करते हैं तो उनमें दोनों घटनाएं अलग अलग होती हैं, लेकिन निम्न वर्गीय में समान भी हो सकती है। तो ये था आपका पहला कैरेक्टर, ग्रोथ।